सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हल अता अलल इंसानहीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मौदिइन आख़र अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार फ़ख्र मौजूदात जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन, काबिल मुबारकबाद है आप तमाम लोग कि आप लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुखने हर तरीक़े से कोशिश और मेहनत करके उर्से ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो को सजाया है, बसाया है। जितनी मेहनत और कोशिश से आप लोगों ने इसको सजाया है, इसका इनेकाद किया है, उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह उतनी ही मोहब्बत से आप उनके हवाले से गुफ्तगू भी समात फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जो भी बिलावजह इधर उधर खड़े हैं, अगर जगह खाली हो तो बैठ जाएं। अब डांस का माहौल ख़त्म हो गया, अब एक अच्छा माहौल पैदा कीजिए। डांस करने वाले भी होते हैं, कराने वाले भी होते हैं। आप लोगों ने किया, लोगों ने कराया, अब कुछ देर के लिए एक अच्छा माहौल पैदा करें। हमारी शरीयत में दोनों नाजायज़ व हराम है, करना भी कराना भी, ठीक है। एक अच्छा माहौल पैदा करें। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मनक़बत में हुसूल बरकत के लिए उनकी शान में मनक़बत के अशार मुझ नाचीज़ से भी मुलाहज़ा फरमाए। उसके बाद इंशाअल्लाह अपना बयान मैं शुरू करूँगा। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। छूटे ना कभी, छूटे ना कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। ये एक आशिक की, एक मोहब्बत करने वाले की आवाज़ है। आप लोगों ने सजाया है हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम पर। तो ये एक आशिक के अंदर की आवाज़ है, समात फरमाएं। छूटे ना कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। छूटे ना कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। है तुझ पे फ़िदा, है तुझ पे फ़िदा सब तन मन धन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। एक शेर पे तवज्जो का तालिब हूँ। अजमेर मुझे
तन मन धन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। इसके बाद जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, जिसको जिसको समझ में आएगा वो इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेगा। इस सर को झुका पाए दुश्मन, ये उसके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह। इस सर को झुका पाए दुश्मन, ये उसके बस की बात नहीं। जिस पर हो तेरे, जिस पर हो तेरे कदमों की मोहर, जिस पर हो तेरे कदमों की मोहर या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। काबा हो मदीना हो या नजफ, हर सिमत नजर तुम आते हो। काबा हो मदीना हो या नजफ, हर सिमत नजर तुम आते हो। कुछ ऐसी लगी है तुमसे लगन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। कुछ ऐसी लगी है तुमसे लगन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। बड़ा ही प्यारा शेर पढ़ने जा रहा हूं। आका की आता हो नूर अली, ज़हरा की कली वलियों के वली। आका की आता हो नूर अली, ज़हरा की कली वलियों के वली। हसनैन के दिल, हसनैन के दिल उस माँ के नयन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। आखिरी मक्ते का शेर मुलाहिजा फरमाएं। जो कुछ भी मिला है हम सबको, वो तेरे दर का उतरन है। जो कुछ भी मिला है हम सबको, वो तेरे दर का उतरन है। बस यूं ही रहे, बस यूं ही रहे साया सर पर या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। बस यूं
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आप हज़रात समात फरमा रहे हैं। आज की ये महफ़िल हिंदुस्तान के राजा, अल्लाह के वली, अताए रसूल हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगां हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर सजाई गई है। शायर कहता है, गरीब जाएं तो जाएं कहाँ गरीब नवाज, गरीब जाएं तो जाएं कहाँ गरीब नवाज, वहीं तो जाएंगे होंगे जहाँ गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। गरीब जाएं तो जाएं कहाँ गरीब नवाज, वहीं तो जाएंगे होंगे जहाँ गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए हैं और बन गए गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। गरीब आए हैं और बन गए गरीब नवाज। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, सुभान अल्लाह। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। है तेरी ज़ात अजब बहरे हकीकत प्यारे, है तेरी ज़ात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। ख्वाजा के शैदाइयों, ख्वाजा के दीवानों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम लम यज़ल में इरशाद फरमाता है, कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। दूसरी आयत मैंने पढ़ी थी, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। तीसरी आयत मैंने तिलावत की थी, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। तीन आयत करीमा की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया है और तीनों आयात में अल्लाह के वली का तस्करा नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि अल्लाह के वली की महफिल है और मैंने तीनों आयात आपके सामने पढ़ी, किसी में अल्लाह के वली का लफ्ज़ नहीं है, औलिया अल्लाह का लफ्ज़ नहीं है। बात समझ आ रही मेरी? लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन्हीं तीनों आयतों के ज़रिए से अल्लाह के वलियों की शान को उजागर करूँगा। तस्करा भी नहीं है, वली का लफ्ज़ भी नहीं है, औलिया का वर्ड है ही नहीं, लेकिन इन्हीं तीनों के निचोड़ से इंशाअल्लाह अल्लाह के वली की शान आपके हवाले करूंगा। बात समझ नहीं आ रही? अगर आप लोग बेदार हैं तो मैं आगे बढ़ूं। पहली आयत करीमा मैंने पढ़ी, कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो तुम मुर्दा थे, कुंतुम अमवातन, तुम सब लोग मुर्दा थे, यानी तुम कुछ भी ना थे, तुम कुछ भी ना थे। फ़अहयाकुम, तो मैंने तुम्हें जिंदगी अता की। माँ के पेट में बाप के नुत्फे के जरिए अल्लाह ने आपको जिंदगी अता की। फिर अल्लाह फरमाता है, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर कुछ दिन के बाद मैं तुम्हें फिर मार दूंगा और उसके बाद फिर जिंदगी अता कर दूंगा। कितने हो गए? चार। पहले मुर्दा थे तो अल्लाह ने जिंदगी अता की, फिर उसके बाद खुद ही अल्लाह मारेगा, फिर उसके बाद खुद ही अल्लाह जिलाएगा। फिर अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर आखिरकार मेरी ही तरफ लौट करके तुम सबको आना है। इस आयत करीमा में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, ऐ सारी दुनिया के लोगों, तुम सब लोग मुर्दा थे। इसमें अल्लाह हमारी हैसियत को बताना चाहता है कि आज हम जो साहिब सरवत हैं, आज हम जो हैसियत वाले हैं, आज हम जो अपनी शान पे इतराते हैं, हमारी शान तो ये थी कुन तुम अमवातन, तुम तो मुर्दा थे, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया है। तुम एक कौड़ी के भी नहीं थे, तुम्हारी शान क्या है? ये तो अल्लाह का करम है कि एक मुर्दे को जिंदा कर देता है, वरना आज अगर वो हमें जिंदा ना करता तो हम कहां होते। हमारी शान कुछ नहीं है। कुन तुम अमवातन, तुम सब लोग मुर्दा थे, फअहयाकुम, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया। फिर अल्लाह ने जिंदगी दे करके जिंदगी बरतने को दिया, उम्र की शक्ल में, वक्त की शक्ल में। तो अल्लाह फरमाता है फिर मैं तुम्हें मार दूंगा, सुम्मा युमीतुकुम, उसके बाद फिर आप लोग बज़ाहिर उसको कब्र में दफन कर देते हो। दफन करके लोग चले आते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, पाड़ देते हैं, ठोक ठोक के बराबर कर देते हैं, और लोग ये गुमान करते हैं कि उनको हमने मिट्टी में मिला दिया। अल्लाह कहता है नहीं, सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया। हमने तो उनको मिट्टी में मिला दिया, ज़ेरे जमीन दफन कर दिया, मिट्टी का इंसान मिट्टी में मिल गया, लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है सुम्मा युहयीकुम, तुम्हारा रब उसे उसके नीचे भी जिंदगी अता करता है। हम लोग तो हाथ झाड़ के घर चले आए, 4 दिन के बाद कब्र झांकने भी नहीं गए, लेकिन अल्लाह ने उनके नीचे भी अपने वलियों को जिंदा रखता है, अपने मानने वालों को जिंदा रखता है। अब अल्लाह इसमें यह बताना चाहता है कि मैं हर किसी को जिंदा नहीं रखता, मैं हर किसी को ज़ेरे जमीन जिंदा नहीं रखता। बात यह है कि जो मुझको जिंदगी में याद करता था, अल्लाह उसके बारे में फरमा रहा है कि उसको मैं ज़ेरे जमीन जिंदगी देता हूं। जो दुनिया में मेरा जिक्र करता था, अल्लाह उसके जिक्र के लिए उसको उसकी कब्र में जिंदगी अता फरमाता है। ये आम मुसलमान के लिए नहीं है, ये साहिबे ईमान के लिए है, साहिबे तकवा व शियार के लिए है कि अल्लाह उसे ज़ेरे ज़मीन जिंदगी अता फरमाता है। आज ख्वाजा गरीब नवाज को आप ले लीजिए, 810 साल उनको हो गए हैं मिट्टी में गए हुए, लेकिन आज पूरी दुनिया उनका तस्करा इस शान से मनाती है गोया हमारे दरमियान मौजूद है। ये जिंदगी की निशानी है कि नहीं है? मरे हुए को लोग भूल जाते हैं, याद उसी को किया जाता है जो जिंदा होता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने यह बता दिया कि अल्लाह ने आज जो मेरे जिक्र खैर को बाकी रखा है, वो इसके नतीजे में बाकी रखा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के जिक्र को बाकी रखा। तो जो अल्लाह का जिक्र जिंदगी भर करता है, तो अल्लाह भी उसका जिक्र करता है। कुरान इरशाद फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह फरमाता है बंदों से, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बंदा जिंदगी में कितना जिक्र करेगा? 60 साल, 80 साल, 100 साल, उसके बाद तो उसको चले जाना है। लेकिन जितना वक्त उसको मिला, जितना माहो साल उसको मिले, उसने अल्लाह की याद में गुजारा, अल्लाह के जिक्र में गुजारा। तो अल्लाह ने क्या कहा? तुम मुझे याद करो। अल्लाह वालों ने पूरी जिंदगी अल्लाह को याद किया। 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, 100 साल के बाद वो इंतकाल कर गए, तो जाहिर सी बात है इंतकाल के बाद मामला खत्म। दुनिया ही में जिक्र है, अस्कार है, नमाज है, रोजा है। मरने के बाद तो सारे मामलात खत्म हो जाते हैं। तो अल्लाह वाले ने अपनी जिंदगी में अल्लाह को याद रखा, 100 साल तक याद रखा। अब अल्लाह उसका बदला क्या देता है? अस्कुरुकुम, मैं अब तुम्हारे जिक्र को बाकी रखूंगा, अब मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। क्योंकि दुनिया ये दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है।
इम्तिहान यहाँ देना है, नतीजा वहाँ मिलना है। तो अल्लाह के वलियों ने इम्तिहान यहाँ दिया 100 साल। अब अल्लाह अपने अंदाज के मुताबिक उनकी वफात के बाद उन्हें इनाम ये देता है कि क़यामत तक के लिए उनका जिक्र बाकी रखता है। क्योंकि बंदा अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह को याद करता है और अल्लाह बंदे को अपनी ताकत के मुताबिक याद करता है। बंदा अपनी जिंदगी में अल्लाह को याद करता है और अल्लाह सुबह क़यामत तक हमेशा हमेश के लिए बंदे को याद करता है। क्योंकि बंदा फना हो जाएगा और रब्बुल आलमीन की जात को कभी फना नहीं है। तो गोया कि अल्लाह वालों ने चंद लम्हात अल्लाह की याद में गुजार करके सुबह क़यामत तक के लिए अपने याद को बाकी रख दिया है, अपनी याद को बरकरार कर दिया है। और अल्लाह उनकी वफात के बाद जब उन्हें इनाम अता फरमाता है तो अल्लाह अपने बंदों के दिलों में उनके जिक्र को ताज़ा कर देता है। गोया कि वो ज़ेरे ज़मीन चले गए, लेकिन अल्लाह अपने बंदों के दिलों में उनके याद को दोबारा लौटा देता है। आज आप देख लीजिए, हम उर्से गरीब नवाज में बैठे हुए हैं, 810 साल हो गए। कितना हो गए? 810 साल हो गए। भूलने के लिए 4 दिन काफी है, भूलने के लिए 1 महीना काफी है। कब्रिस्तान में आप चले जाओ, कब्र गवाही दे रही कि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। भूलने के लिए तो 1 पल भी काफी है मेरे प्यारे। लेकिन आज क्या वजह है कि जितना ही जमाना गुजर रहा है उनकी याद और ताजा होती चली जा रही है। आपको मैं मिसाल देके समझाता हूं कि जब लॉकडाउन नहीं लगा था, लोग बस से जाया करते थे, लोग ट्रेन से जाया करते थे, बाई प्लेन जाया करते थे। लॉकडाउन लग गया, माहौल खराब हो गया, जाने का सामान बंद हो गया। लेकिन आप लोगों ने उसका इजहार इस अंदाज में किया है कि अगरचे बस बंद हो गई है, अगरचे ट्रेन बंद हो गई है, लेकिन अल्लाह ने चूंकि आपके दिलों में अपने बंदे की याद को रख दिया है, आप उससे बेहतर मना रहे हो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। उससे बेहतर मना रहे हो कि नहीं मना रहे? जबकि होना ये चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उससे ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं, पूरे गांव के लोग कोशिश कर रहे हैं। इतना कभी किया था आपने? कभी नहीं किया होगा। इतने लोग इकट्ठा कभी शामिल नहीं हुए होंगे। लेकिन ये अल्लाह वालों का जिक्र क्योंकि अब उनकी वफात के बाद अल्लाह कर रहा है, तो जब अल्लाह किसी को याद करता है तो वो लामहदूद याद करता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसकी कोई इंतहा नहीं होती। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह का जिक्र कौन करता है? अल्लाह अपने जिक्र के लिए किनको चुनता है? तो जो मैंने दूसरी आयत करीमा पढ़ी थी, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि जब वो कोई शय ही नहीं थी, वो कोई चीज ही नहीं थी, उसका जिक्र किया जाना तो दूर की बात है, उसकी शनाख्त भी नहीं थी, उसकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। लम यकुन शैअम मज़कूरा, वो कोई ऐसी चीज थी ही नहीं कि उसको याद किया जाए। लेकिन वो वक्त भी गुजरा है हम ही इंसानों पर। अगरचे हमारा वजूद नहीं था, अगरचे हम जाहिरी जिस्म के साथ दुनिया में नहीं थे, लेकिन कुरान कहता है अलल इंसान हीनुम मिनद दहर कि तुम अगरचे नहीं थे, लेकिन वो वक्त तुम्हारे ऊपर ही गुजरा है। लेकिन तुम्हारी हैसियत ये थी कि तुम किसी काबिल नहीं थे, तुम काबिल जिक्र नहीं थे, तुम जिक्र के लायक नहीं थे कि तुम किसी का जिक्र करते, किसी को याद करते। लम यकुन शैअम मज़कूरा। तो अब आप जिक्र के काबिल कैसे हो गए? अल्लाह के वली जिक्र के काबिल कैसे हो गए? तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बंदे मोमिन अल्लाह से मोहब्बत करता है या अल्लाह का जिक्र करता है, वो ये ना समझे कि मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ, वो ये ना समझे कि मैं वक्त दे रहा हूँ तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, वो ये ना समझे कि मैं वक्त निकाल करके अल्लाह को याद कर रहा हूँ। नहीं,
ये अल्लाह का करम है कि उसने अपने जिक्र के लिए आपको चुन लिया है। वो जिसको चुन लेता है वही उसका जिक्र करता है, वो जिसको धुतकार देता है वो उसका जिक्र कभी नहीं करती। इसका भी सबूत मैं कुरान से देता हूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अनकरीब अल्लाह ऐसे लोगों को लाएगा, ऐसी जमात को लाएगा, ऐसी कौम को लाएगा कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाएगा, जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाएगा और फिर वह लोग अल्लाह से मोहब्बत फरमाएंगे। आयत करीमा में आप समझें कि अल्लाह ने यह नहीं कहा कि वो लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे तब मैं उनसे मोहब्बत करूंगा। अल्लाह ने इसका उलट बयान किया कि पहले मैं उनसे मोहब्बत करूंगा तब जाकर के वो मुझसे मोहब्बत करेंगे। क्योंकि अल्लाह की जात आसान नाम नहीं है, अल्लाह तक रसाई हमारी औकात नहीं है। इसलिए अल्लाह ने अपने पास बुलाने के लिए हमें पहले अपनी मोहब्बत का आसरा दिया है, अपनी मोहब्बत का सहारा दिया है कि बंदे अगर तुझे मुझ तक आना है तो मैं ही लाऊंगा, पहले मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। और जब अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है तो फिर धीरे धीरे वो भी अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है और मामला यह हो जाता है कि वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। बात समझ में आ रही मेरी? तो कोई भी ये ना समझे कि हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो हम एहसान करते नहीं। ये अल्लाह का करम है उन पर कि अल्लाह ने उनको अपनी इबादतों के लिए, अपने अस्कार के लिए चुन लिया है। वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो पत्थर के आगे सर झुका रहे हैं, जो सूरज के आगे माथा टेक रहे हैं, जो बहती गंगा के सामने सजदा रेज़ हो रहे हैं। वो भी तो इंसान है, वो भी तो इसी दुनिया में रहते हैं। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह अपने बंदों को चुनता है अपनी मोहब्बत के लिए, अपने जिक्र के लिए, अपने अस्कार के लिए। और जब वो चुन करके राह दे देता है तब बंदा उस राह पे चल पड़ता है और अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। अल्लाह के वलियों की शान यही है कि पहले अल्लाह ने उनके दिलों को चुना है, पहले अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को चुना है, फिर अल्लाह ने उनसे मोहब्बत फरमाई है। और जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो अल्लाह की कसम कितना अनोखा अंदाज है उसकी मोहब्बत का कि वो मोहब्बत जब फरमाने लगता है तो मलाइका के सामने आसमान पर सारे फरिश्तों को बुला करके जमा करके इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं अपने उस बंदे से मोहब्बत करने लगा, मैं अपने उस बंदे से मोहब्बत करने लगा हूं। मलाइका हाथ जोड़ के कहते, बारी ताला तो हम क्या करें? कहा तुम्हारे लिए भी हुक्म यही है कि जब मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं तो तुम भी उससे मोहब्बत करने लग जाओ। सारे फरिश्ते उसी दिन से अल्लाह के उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। इसी पे खत्म नहीं है, इसी पे बस नहीं है। फिर सैयदुल मलाइका हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, बारी ताला अब क्या करना है? तूने भी मोहब्बत शुरू कर दी, हम लोगों ने भी मोहब्बत करना शुरू कर दी, अब और क्या करना है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, अब जमीन पे सारे लोग उतर जाओ, जमीन के चप्पे चप्पे पे चले जाओ, गली कूचों में चले जाओ और पहले इंसानों के दिल को चेक करना, उनके दिलों को भांप लेना, उनके दिलों को माप लेना और जिसका दिल साफ सुथरा पाना उनके दिलों में मेरे बंदे की मोहब्बत को डाल देना, उनके दिलों में मेरे बंदों की मोहब्बत को डाल देना। ऐ रसूलपुर के सुन्नी मुसलमानों, आप खुशनसीब हो कि आप अल्लाह के वली का जिक्र कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने उनकी मोहब्बत आपके दिलों में डाल दी, वरना आप नहीं आते, हम नहीं आते। ये फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने करवाया है, अपने वली की याद को एक एक के सीनों में रखवाया है। जब अल्लाह रखवाता है तो कौन भुला सकता है? जब अल्लाह करवाना चाहेगा तो कौन नहीं करेगा? जब अल्लाह अपने बंदे को याद करवाना चाहता है तो कोई किसकी मजाल है कि नहीं करेगा? है किसी में हिम्मत कि वो ना करे? क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, जो मुझे याद करता है मैं उसे भी याद करता हूं। तो आज 810 साल पूरे होने के बाद भी आलम यह है कि उनके दीवानों की तादाद में कमी नहीं बल्कि इजाफा ही होता चला जा रहा है। क्या आपने गरीब नवाज को देखा है? नहीं देखा है। उनके जमाने को देखा है?
नहीं देखा है। आप किसी बच्चे से पूछें कि गरीब नवाज का असली नाम क्या है, उसको नहीं मालूम। उनके वालिद का नाम क्या है, नहीं मालूम। बहुत सारे लोगों को इस महफिल में भी नहीं मालूम, लेकिन डरिए नहीं, हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगा। बताने का मकसद कुछ और है कि अगर गरीब नवाज का असली नाम मालूम नहीं है, उनके वालिद वालिदा का नाम मालूम नहीं है, लेकिन 6 साल के बच्चे से भी आप पूछोगे कि गरीब नवाज से मोहब्बत करते हो, तो कहेगा हाँ करता हूं। यही कहेगा ना, वो ये नहीं कहेगा कि मैं मोहब्बत नहीं करता हूं। अरे तुम जानते भी नहीं, तुम मानते भी नहीं, तुम पहचानते भी नहीं, ना उनके दौर को तुमने देखा, ना उनकी जात को तुमने देखा, ना असली नाम उनका मालूम है, ना बाप दादा का नाम मालूम है। आखिर ये मोहब्बत की शमा तुम्हारे दिल में कैसे जगमगा रही है? आखिर ये जो हम मोहब्बत है कि हम गरीब नवाज को मानते हैं, उनका एहतराम करते हैं, ये मोहब्बत आई कहां से? क्या आपके माँ बाप ने सिखाया? क्या आपके दादा ने सिखाया? नहीं। आज तो हालात में बदतर हैं कि माँ बाप भी अपने बच्चों को, जो पहले वाली माएँ थी, अल्लाह की याद दिला करके सुलाया करती थी, जिक्र वालों का जिक्र करके सुलाया करती थी, आज माँ को खुद जिक्र याद नहीं हो, बच्चे को क्या याद करके सुलवाएगी? उसको खुद गाना सुनने से फुर्सत नहीं हो, बच्चे को क्या अल्लाह रसूल का वास्ता देगी? बात कड़वी है मगर हकीकत है। इसी वजह से कि जब आप किसी से पूछेंगे तो कहेगा हाँ हम ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। तो ये मोहब्बत कहाँ से आई? ये अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से दिलवाई। क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि जमीन पे जाओ और लोगों के दिलों को चुन लो, और जिनका दिल साफ पा जाओ, मेरे वली की मोहब्बत को उनके दिल में डाल दो। चाहे वो बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो। तो जब अल्लाह ने ये काम करवा दिया तो किसकी मजाल है कि नहीं लेगा? किसकी मजाल है कि वापस कर देगा? तो अल्लाह अपने वादे पर अटल है। अस्कुरुकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो चूंकि अल्लाह की जात लामहदूद है, अल्लाह की जात को फना नहीं है, तो इसीलिए आज अगर से 810 साल हो गया है, लेकिन आज भी उनका जिक्र हो रहा है, आज भी उनका जिक्र ताजा है। और जब तक अल्लाह की जात रहेगी, अल्लाह के वलियों का जिक्र होता रहेगा, क्योंकि अल्लाह उनके जिक्र को जिंदा रखे। यहीं से दूसरी बात यह भी मालूम हुई कि अल्लाह खुद चाहता है कि लोग मेरे वलियों से मोहब्बत करें, तभी ना ये काम कर रहा है कि फरिश्ते जाओ उनके दिलों में डाल दो, उनके दिलों में डाल दो, अर्श पर उनका नाम लो, उनका चर्चा करो। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह की रजा खुद इसी में है कि मेरे वलियों से लोग मोहब्बत करें। तो गोया कि अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना ये सुन्नत इलाहिया है, ये अल्लाह का तरीका है, ये अल्लाह की सुन्नत है, जो आज हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करके अल्लाह की सुन्नत का इजहार कर रहे हैं। आज जो इससे मुंह मोड़ता है, गोया कि उसने अल्लाह की सुन्नत से मुंह मोड़ा, उसने हमारी बात से इनहराफ नहीं किया है, गोया कि उसने अल्लाह की सुन्नत को छोड़ दिया है। क्योंकि अल्लाह अपने वलियों से मोहब्बत कराना चाहता है, और जिससे कराना चाहता है वो आज दीवानों की शक्ल में बैठे नजर आ रहे हैं। बात मेरी समझ आ रही है? आखिरी बात, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के वली हैं। तीसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी, अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, इसका मतलब ये है कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्तों अहबाब, सारे भाई लोग यौमइज़िन उस दिन बादहुम लिबादिन अदुव्वुन एक दूसरे के लिए दुश्मन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के लिए दुश्मन हो जाएंगे। ये कुरान कह रहा है अदुव्वुन, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन हो जाएगा, माँ बाप एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, औलाद माँ बाप की दुश्मन हो जाएगी, माँ बाप औलाद की दुश्मन हो जाएगी, हम आपके दुश्मन हो जाएंगे, आप मेरे दुश्मन हो जाओगे उस दिन। बात समझ आ रही है? ये कुरान कह रहा है। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो जाएगा, क़यामत के दिन ये कैसे हो जाएगा?
यहाँ तो आप मेरी बड़ी इज्जत करते हो, बड़ी ताज़ीम करते हो, हम भी आपको इज्जत की निगाहों से देखते हैं। आखिर ये मोहब्बत वहाँ दुश्मनी में कैसे बदल जाएगी? माँ बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। औलाद भी अगर लायक होती है तो माँ बाप के लिए एक पैर पे खड़ी रहती है। आखिर ये दोस्ती, ये मोहब्बत उस दिन कहाँ चली जाएगी? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं खूनी रिश्ते की बुनियाद पर। एक बाप की 3 औलाद है, तीनों आपस में खूनी रिश्ते की बुनियाद पर भाई हैं। बड़ी मोहब्बत है जिंदगी में, लेकिन उस दिन एक दूसरे को पहचानने से इनकार करेंगे। इलाही क्या माजरा है? ये कैसा हंगामा बपा है कि दुनिया की सारी मोहब्बतें अदावत में तब्दील हो गई, क्योंकि ये नफ्सी नफ्सी का आलम है। उस दिन मीजान कायम होगा, उस दिन तराजू रखा जाएगा। दुनिया की अदालत नहीं है कि पैसा दे के मामले को पलट दिया जाए, जजों को खरीद करके मामले का खून कर दिया जाए। नहीं, वो अल्लाह का इंसाफ होगा, वो अल्लाह की अदालत लगेगी, जहां पे एक जर्रे भर का भी हेर फेर नहीं हो सकता। तो चूंकि हमारे आमाल की वहां पे तौल होनी है, नाप होनी है, तो हमें आप बताओ कि हमने रात के अंधेरे में जो गुनाह किए हैं, पीठ के पीछे जो बुराइयां की हैं, आज अल्लाह उसको भी खोलेगा। जो हमने छुप कर किए हैं, आज अल्लाह उसको भी खोलेगा। यहां तो हम अकेले ने कर लिए, कोई नहीं जानता, वहां अल्लाह पूरी दुनिया वालों को दिखाएगा। तो ये नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि नहीं होगा? कि यहां हम तो करके निकल गए, कोई नहीं जानता, मुंह पोछ लिए, साफ हो गया, कोई बात नहीं, सूफी बन गए, आलिम बन गए, नेक हो गए लोगों की निगाहों में, सफेद कपड़ा पहन लिए, हमारे दाग सब धुल गए। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, मेरे भी और आप सबके आमाल एक एक करके खोले जाएंगे। सिर्फ आपके सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने खोला है। किसी में हिम्मत की मुकाबला कर ले, है किसी में हिम्मत की बयानबाजी कर ले। कुरान फरमाता है सूरह यासीन की आयत, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, उस दिन अल्लाह तुम्हारे मुंह को बंद कर देगा, तुम्हारे मुंह पे ताला लगा देगा, मोहर लगा देगा। तो आप बोलोगे कैसे? व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ तुमने किया है वो तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे पैर गवाही देंगे। अब मुंह में चूंकि ताला लगा है कि हीला हवाला कर ले कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, तो मुंह को बोलने की इजाजत नहीं है। उस दिन हमारे आज़ा गवाही देंगे। है किसी में ताकत की अल्लाह के सामने कर दे? है किसी में ताकत की अपने नबी को चेहरा दिखाए? तो इतना भयानक मामला होगा। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि उस दिन सब लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। भाई पोल खुल जाएगी तो क्या होगा? दोस्ती रहेगी कि दुश्मनी हो जाएगी? एक दूसरे की पोल पूरी सामने पड़ी है, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के लिए मुंह फुला के सब खड़े होंगे कि यार तुमको तो बहुत अच्छा समझता था, लेकिन तुमने मेरे दिल पे इतना तीर चलाया, पीठ के पीछे इतना खंजर मारा है, मैं तुमसे नहीं बोलता। तो उस दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तराजू पे तौल करके सबका इंसाफ फरमाएगा कि तुम सबको जहन्नम में डालने का हुक्म दे दिया गया। अब आप बताइए, जहन्नम से कौन मोहब्बत करता है? है कोई जो जहन्नम से मोहब्बत करता है? नहीं। हर आदमी जन्नत से मोहब्बत करता है, हर आदमी जहन्नम से पनाह मांगता है। जहन्नम से हर आदमी पनाह मांगता है। तो जैसे ही ये फैसला हो जाएगा कि इन लोगों को जहन्नम में डाला जाए, तो वहीं पे भाग दौड़ का मामला शुरू हो जाएगा कि मेरी एक नेकी कम है, कहीं से मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार लग जाएगा। मेरी 5 नेकी कम है, कहीं से मिल जाए तो आज मुझे जन्नती करार दे दिया जाएगा। मेरी 100 नेकी कम है, जिसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूं, कहीं से मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो इसीलिए लोग भाग दौड़ शुरू करेंगे। औलाद माँ बाप के पास जाएगी कि अम्मी अब्बू, आपने दुनिया में सब कुछ कुर्बान किया अपनी औलाद के लिए, आज 2 नेकी कम है, दे दीजिए वरना जहन्नम में चला जाऊंगा। माँ बाप कहेंगे यहाँ अपनी पड़ी है कि तुम्हें देखेंगे, आज मेरी भी तो कम है ना, तुमको दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जाओ, वहां का मामला वहां है, यहाँ का मामला यहाँ है। खुदा की इज्जत की कसम, कुरान साफ फरमाता है अदुव्वुन, एक दूसरे के सब दुश्मन हो जाएंगे। क्योंकि जब नेकी नहीं मिलेगी तो क्या होगी? दुश्मनी हो जाएगी।
तो अब सवाल ये पैदा होता है मेरे सुन्नी मुसलमानों कि जब इतना भयानक मामला हो जाएगा तो आखिर कुछ तो ऐसा होगा जो उसका सोल्यूशन पेश करे। हर मुश्किल का हल तो होना चाहिए, हर बीमारी का हल तो होना चाहिए, हर चीज का तोड़ तो होता है कि नहीं होता है। तो जब फरमा दिया गया कि आज सारे लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो परवरदिगार इसका हल भी तो कोई होगा कि ऐसे ही मारा मारा काम चलेगा। कोई तो हल इसका निकलना चाहिए कि किसी पे भरोसा किया जाए, किसी की दोस्ती काम आ जाए, किसी को दिया हुआ सहारा आज काम आ जाए। तो अल्लाह की बारगाह में जब हम बंदा होकर के सवाल करते हैं मौला कोई हल बता दे, तो अल्लाह उसी आयत में आगे इरशाद फरमाता है घबराओ नहीं, हल मौजूद है। पहले तो उसने बता करके डरवा दिया, लेकिन उसके बाद उसने हल भी बताया कि हाँ एक हल है। जहां पे बिगड़ी समझ सकती है एक हल है, जहां पे काम बन सकता है एक हल है। जहां पे आज सारे लोग दुश्मन हैं, वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। एक जमात ऐसी भी है जो आज तुम्हारी कारसाज है, जो आज तुम्हारी मददगार है। परवरदिगारे आलम जल्दी बता कि वो जमात कौन सी है। अल्लाह उसी आयत में आगे इरशाद फरमाता इल्लल मुत्तकीन, वो जमात मुत्तकियों की जमात है, परहेजगारों की जमात है, अल्लाह वालों की जमात है, जो उस परेशानी में हमारा मुदावा बन जाएगी। उस परेशानी के हाल में हमें नेकियां दे करके बख्शिश करवा के अल्लाह से हमारे लिए जन्नत का रास्ता खुलवा देगी। ये मुत्तकी कौन लोग हैं, ये सुलहा कौन लोग हैं, ये बुजुर्गाने दीन कौन लोग हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, मुत्तकी वही है जिन्हें अल्लाह अपना वली बना लेता है। ख्वाजा गरीब नवाज वली है तो वो मुत्तकी है, गौसे पाक वली है तो वो मुत्तकी है, बरेली का ताजदार वली है तो वो मुत्तकी है, कलियर साहब वली है तो वो मुत्तकी है, शहनशाह टांडा वली है तो वो मुत्तकी है। तो अल्लाह ने हमें सोल्यूशन दे दिया, मुअम्मा हल फरमा दिया। ये एक ऐसी जमात है कि जो यहां भी काम देती है वहां भी काम देती है। कैसे काम देती है? अल्लाह इरशाद फरमाता है क्योंकि सारे लोग तो परेशान रहेंगे, अल्लाह अपने वलियों के बारे में इरशाद फरमाता है या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौम, ऐ मेरे वली, ऐ मेरे मुत्तकी बंदों, आज तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं है। ला खौफुन अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे लिए तो कोई मामला ही नहीं है, आज तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि तुमने इस दुनिया में मुझे याद किया था। आज यहां तुम्हारे लिए आजादी है, आज यहां तुम्हारे लिए इनाम है, तुम्हारे ऊपर कोई खौफ नहीं है। वला अंतुम तहज़नून, और ना ही तुम्हें गम करने की जरूरत है। तो मौला हम क्या करें? तो चूंकि सारे लोगों को देख रहे हैं, अल्लाह के वली भी खड़े होंगे, तो जब अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे नेक बंदो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो आज रास्ता साफ है, तुम्हारी आज गिरफ्त नहीं होगी, तो वो लोग भी अर्ज करेंगे मौला तो हमारे लिए क्या है? तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा उदखुलुल जन्नता अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, कि तुम भी जन्नत में जाओ, तुम्हारे बच्चे भी जन्नत में जाएंगे, तुम्हारी बीवियां भी जन्नत में जाएंगी और तुम्हारे साथी भी जन्नत में जाएंगे। तो साथी कौन होगा? जो यहां उनसे मोहब्बत करेगा। साथी वही होगा जो यहां उनका नाम लेगा। साथी वही होगा जो यहां उनका जिक्र जमील करेगा, वही ना साथी होगा। जो उनसे जी चुराएगा वो कहां से साथी होगा? जो उनका नाम सुन करके अपने चेहरे का नक्शा बदलेगा वो कहां से साथी होगा? अल्लाह इरशाद फरमाएगा जो तुम्हारे साथी हैं उनको भी लेके चले जाओ। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आज ख्वाजा की महफिल में जितने भी लोग आए हैं ख्वाजा साहब सबको लेके जन्नत में चले जाएंगे। ये है अल्लाह के वलियों की शान, ये है अल्लाह के वलियों का मर्तबा। अल्लाह का वली आसान नहीं होता, अल्लाह किसी को आसानी के साथ वली नहीं बनाता है, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, बड़ी मशक्कतें करनी पड़ती हैं। किसी शायर ने कहा है
कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। ये आसान काम नहीं है मेरे दोस्तों, ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। तब अल्लाह उन्हें मकाम विलायत अता फरमाता है, तब अल्लाह उन्हें महबूब बनाता है, तब अल्लाह उन्हें अपना कुर्बे खास नसीब फरमाता है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान निराली है। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिंदुस्तान का बादशाह बनाया है, और ये बादशाह उलमाए किराम ने नहीं बनाया, वलियों ने नहीं बनाया, पीरों ने आपको नहीं बनाया, बल्कि आपको अताए रसूल उन्होंने बनाया है, जो सारे नबियों के इमाम है, जो इमामुल अंबिया है। उन्होंने आपको अताए रसूल का खिताब अता फरमाया है। उन्होंने आपको हिंदुस्तान का वाली बनाया है, हिंदुस्तान का राजा बनाया है, हिंदुस्तान की हुकूमत आपके हवाले फरमाई है। ये मामूली बात नहीं है। आज भी आप देखें, हिंदुस्तान में कितना ही माहौल खराब क्यों ना हो जाए, खराब करने की कोशिश रोज की जाती है, लेकिन कुर्बान जाइए हुकूमत हिंदुस्तान पर, अपने ख्वाजा की हुकूमत पर, कि जालिम हुकूमत होने के बावजूद भी उनकी चादर वहां पे जाती है कि नहीं जाती है। अगरचे वो जालिम खुद ना जाए, लेकिन उसकी मां ने दूध नहीं पिलाया है कि वो चादर रोक के दिखा दे। क्योंकि उसको भी मालूम है, कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा। मां ने दूध पिलाया है, रोक दो 1 साल, खुदा की कसम तुम्हारी हुकूमत लड़खड़ा जाएगी। जबकि वो जालिम मज़ारात का मुखालिफ है, वही जालिम मुसलमानों का कातिल है, वही जालिम आज न जाने कितनी मस्जिदों को गिरा चुका है, गिराने की बात भी है, न जाने कितने मज़ारात को ढा दिया है, ढाने की बात भी है। लेकिन क्या वजह है कि आज हिंदुस्तान के लोगों पर मेरा ख्वाजा हुकूमत कर रहा है। जो लोग नफरत करते हैं वो भी ख्वाजा की बारगाह में चादर दे रहे हैं। रोक के दिखाओ 1 साल, है तुम्हारे अंदर 56 इंच का सीना, दिखा दो। नहीं दिखा सकते, कभी नहीं दिखा सकते। आप परेशान तो कर सकते हो, मार तो सकते हो, कत्लो गारत का माहौल तो बना सकते हो, ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा नहीं ले सकते। ख्वाजा गरीब नवाज से खुदा की कसम नहीं उलझ सकते हो। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को खराब कर देगा, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को खराब कर देगा, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को निस्तो नाबूद कर देगा। देखा है हमने वो वक्त, तारीख के आईने में वो वक्त मौजूद है कि जिन्होंने अल्लाह के वलियों से टकराने की कोशिश की, अल्लाह ने उसका तख्ता पलट दिया, उनकी औलादों का सिलसिला खत्म कर दिया। जमीन पे आज उनका कोई नाम लेवा भी बाकी नहीं। ये बात सच है कि नहीं है? ये बात हक है और सुबह कयामत तक हक रहेगी। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप अभी अपनी माँ के शिकमे मुबारक में हैं, अभी आपकी माँ हमल से हैं, प्रेग्नेंट हैं, अभी ख्वाजा गरीब नवाज दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, पेट में हैं, तो आपकी माँ का खुद बयान है कि मैं अपने पेट से अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनती। दीवानों मचल जाओ। आपकी माँ ने क्या कहा कि मेरे पेट में कोई है, मैं हमल से हूं, लेकिन कभी कभी दिन में 1 बार 2 बार, रात में कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे पेट से अल्लाह के नाम की आवाज आती थी, अल्लाह के जिक्र की आवाज आती थी कि कोई है जो अल्लाहू अल्लाहू की सदा बुलंद कर रहा है। कई रोज का मामला गुजर गया, एक दिन परेशान हो गई, कहा परवरदिगार क्या मामला है? आगे पीछे कोई नजर नहीं आता, दाएं आगे कोई नजर नहीं आता, घर में मैं अकेली रहती हूं, अभी कोई बच्चा भी तवल्लुद नहीं हुआ है, आखिर तेरा नाम जो लेता है उसकी आवाज कहां से आती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैब से निदा दी, ऐ मेरी बंदी, जो तेरे पेट में है
वो मेरा ऐसा बंदा है कि वो मेरा जिक्र कभी भी नहीं छोड़ता, वो मेरा जिक्र कभी भी नहीं भूलता है। वो आज तुम्हारे पेट में है तब भी मेरा जिक्र कर रहा है, और जब दुनिया में आएगा तो पूरी जिंदगी मेरा जिक्र करता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा के दीवानों, ख्वाजा की शान को मुलाहजा करो। उसी ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा पेट में मेरा जिक्र कर रहा है, और जब दुनिया में आएगा तो मेरे जिक्र को इतना करेगा कि लोगों से भी करवाएगा और पूरे लोगों को मुसलमान बना देगा। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी आप और देखें। एक मर्तबा हिंदुस्तान तशरीफ लाने के बाद एक गैर मुस्लिम का वाकया है कि वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा था, जादू का इल्म भी उसके पास था, लोगों के सामने बैठ करके उसके दिल की कैफियत को मालूम कर लेता था, बता देता था कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे ख्याल में क्या चल रहा है। एक मर्तबा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आमने सामने हुए, गैर मुस्लिम से साबका हुआ, आमना सामना हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हुए हैं, सामने वो भी आके बैठ गया, क्योंकि वो जानता था, दिलों के हालात मालूम कर लेता था। वो बड़े ताज्जुब के साथ ख्वाजा गरीब नवाज को देखने लगा, कभी ऐसे देखता, कभी ऐसे देखता, कभी आगे से देखता, कभी पीछे जाके देखता, कभी और तरीके से देखता। बहुत देर तक वो परेशान था, इधर उधर करके देखता रहा। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ऐ बेचारे ये बता क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, किस चीज की तलाश है तुझे। उस गैर मुस्लिम ने कहा, ऐ गरीब नवाज, मैं ऐसा ऐसा इल्म रखता हूं, लोगों के अंदर की चीजों को देख लेता हूं, दिल में क्या हालात है, मामलात है, पढ़ लेता हूं। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, तो मेरे अंदर तूने क्या देखा। कहा, वही तो परेशान हूं कि इधर से भी देख रहा हूं, उधर से भी देख रहा हूं, दाएं से भी देख रहा हूं, बाएं से भी देख रहा हूं। ऐ गरीब नवाज, ये तो बता कि तुम्हारी शक्ल तो इंसान की है, लेकिन तुम्हारे अंदर पूरा नूर भरा हुआ है, पूरा नूर भरा हुआ है। दाएं देख रहा हूं तो नूर दिख रहा है, बाएं देख रहा हूं तो नूर दिख रहा है, आगे से देखता हूं तो नूर दिख रहा है, बाएं से देखता हूं तो नूर दिख रहा है तू तो इंसान, लेकिन ये नूर तेरे अंदर कहां से आया, ये सारा नूर तेरे अंदर कहां से आया। इसने तो मुझे पागल कर दिया है कि देखने में तू हमारी तरह, चलने में तू हमारी तरह, बात करने में तू हमारी तरह, शक्ल सूरत में तू हमारी तरह, लेकिन तेरे अंदर तो सारा नूर भरा हुआ है। आप मुस्कुरा दिए, बोले और भी कुछ देखा कि नहीं देखा, और भी कुछ देखा कि नहीं देखा। कहा, उससे भी अजीबो गरीब चीज एक चीज और देखी है। कहा, जल्दी बता क्या देखा। कहा, ऐ गरीब, जो तेरा दिल है चारों तरफ से वो चमक रहा है, लेकिन बीच में एक काला तिल नजर आ रहा है, वो समझ नहीं आ रहा क्या है। एक काला तिल है, एक काला निशान है, वो बात, इसका मामला क्या है। अब बताइए कि कहां तक वो देख रहा है। गैर मुस्लिम का अंदाजा लगाए कि वो कहां तक देख रहा था। ख्वाजा साहब के दिल के अंदर को वो देख रहा था कि चारों तरफ तो नूर है, लेकिन एक काला नुक्ता है, वो समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुरा के फरमाया, जो तू काला नुक्ता देख रहा है वो भी खत्म हो सकता है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, वो भी खत्म हो सकता है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। उसने कहा, बताइए क्या करना होगा।
आपने इरशाद फरमाया तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, ये दाग भी साफ हो जाएगा। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि दाग आपके दिल में, कलमा मैं पढ़ूंगा दाग वहां से मिट जाएगा, ये कैसे हो जाएगा? ये तो पागल वाली बात हो गई। आपने इरशाद फरमाया पागल वाली बात नहीं, जब तू इतने अंदर तक देख सकता है तो एक बार कलमा पढ़ के भी देख ले, तुझे खुद ही अंदाजा हो जाएगा काला दाग गया कि नहीं गया। ट्राई कर ले एक बार, तजर्बा कर ले एक बार, मेरी बात मान ले एक बार, कलमा पढ़ के देख तो सही कि वो दाग जाता है कि नहीं जाता है। देख लेना, अगर नहीं जाता है तो फिर अपने कुफ्र पे आ जाना, और अगर चला जाता है तो फिर तो तुम मुसलमान हो गया। अब थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग खटकने लगा कि ये कैसा मुअम्मा है, ये कैसा शतरंज है कि जो आज मेरी अकल से परे है। दिल में सोचा कि चलो ट्राई कर ही लेते हैं, मैं तो अंदर तक तो देख ही लेता हूं, अगर नहीं गया तो फिर वापस अपने धर्म पर आ जाऊंगा। उसने कहा गरीब नवाज चलिए आजमाता हूं, चलिए ट्राई करता हूं, बढ़ाइए अपना हाथ, रखता हूं आपके हाथ पे हाथ, पढ़ाइए कलमे शहादत। ख्वाजा गरीब नवाज ने पढ़ाया, पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। कलमा उसको पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो गया। लेकिन अब कलमा तो पढ़ लिया, लेकिन दिमाग कहां पे लगा हुआ है कि काला तिल गया कि नहीं गया, दाग धुला कि नहीं धुला। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा भाई परेशान क्यों है? कहा फंसा दिए, कह रहे परेशान नहीं है। कलमा पढ़ा दिया, कह रहे परेशान क्यों है? कहा यार जब तू अंदर देख ही लेता है तो देख ले, कलमा तो पढ़ चुका है, तू देख ले दाग गया कि नहीं गया। खुदा की कसम किताब गवाह है, जैसे ही उसने दिल की तरफ निगाह उठा करके देखी काला तिल गायब हो चुका था, काला निशान खत्म हो चुका था, वो काला नुक्ता खत्म हो चुका है, पूरा दिल मुनव्वर था गरीब नवाज का। अब वो और परेशान कि कलमा मैंने पढ़ा, धर्म परिवर्तन मैंने किया, सियाही इनके दिल में थी, खत्म कैसे हो गई? कहा गरीब नवाज देखिए इधर उधर की बात मत कीजिए, अब तो जो होना था वो हो गया, इसका फलसफा मुझे समझाइए कि ये सब क्या है। इतनी देर से ये सब कैसा गेम आप खेल रहे थे मेरे साथ, इसका खुलासा कीजिए। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वालों कुर्बान जाओ अपने गरीब नवाज की करम फरमाई पर। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया जब तूने मुझे दाएं से देखा तो नूर दिख रहा था, तूने मुझे बाएं से देखा तो नूर दिख रहा था, तूने मुझे आगे से देखा तो नूर दिख रहा था, तूने मुझे पीछे से देखा तो नूर दिख रहा था, मेरा पूरा दिल भी मुनव्वर था। तो इसका मतलब यह है कि मैं सरापा नूर हूं। अगर वो काला दिल था वो तुम्हारे कुफ्र का दिल था, वो तुम्हारे कुफ्र की अक्कासी थी कि तुम मेरे सामने बैठे थे। नूर आईना होता है और जब आईने के सामने बैठोगे तो काला तिल नजर आएगा। आईने के सामने खड़े होगे तो वो आपके ऐब को बयान करेगा कि आपका चेहरा काला है कि गोरा है, आपके चेहरे पे दाग है कि नहीं है। तो चूंकि तू मेरे सामने बैठा था वो तेरे कुफ्र की सियाही थी जो मेरे दिल में नजर आ रही थी, और जैसे तूने कलमा पढ़ लिया वो काला दाग भी खत्म हो गया, तेरा कुफ्र भी खत्म हो गया। कुर्बान जाइए ख्वाजा की अजमत पर। ये अल्लाह ने आपको मकाम अता फरमाया, ये अल्लाह ने आपको शान अता फरमाई है। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो की गरीब नवाजी आप देखें, आज भी उनकी गरीब नवाजी जारी है। जो भी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह बामुराद होकर लौटता है, पा करके लौटता है। पिछले साल भी आप लोग नहीं गए,
इमसाल भी आप लोग नहीं गए। क्या वजह है कि पिछली साल से ज्यादा शान और शौकत के साथ इस बार आप मना रहे हैं? मिला है तभी ना, मिला है तभी ना मना रहे हैं। पिछली साल 80 डेग था, इमसाल 120 डेग हुआ, आया है तभी ना मना रहे हैं। इंतजाम हुआ तभी ना मना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो जाते हैं वो भी पाते हैं, जो नहीं जाते हैं वो भी पाते हैं। दिल आईना होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, उनसे वाबस्तगी मजबूत होनी चाहिए, उनसे रिश्ता मोहब्बत मजबूत होना चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज वहां जाने वालों को भी देते हैं और यहां से मांगने वालों की झोलियां भी भरते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैजान है कि आज हम जो हिंदुस्तान में मुसलमान बने बैठे हैं, हमें मुसलमान किसने बनाया? किसी नबी ने नहीं बनाया। 1,24,000 अंबिया किराम आए, लेकिन किसी नबी ने हमें कलमा नहीं सिखाया। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहसान है कि उन्होंने हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। उन्होंने हमारे बाप दादाओं के इस्लाम में कन्वर्ट किए और आज उन्हीं की ये खैरात चली आ रही है कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो हैं, आज हम साहिब ईमान हैं, आज हम अल्लाह के वलियों की पहचान और शनाख्त रखने वाले हैं और उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। बिल्कुल आखिरी बात बता करके खत्म करता हूं अपनी बात। शायद इससे पहले भी मैंने कहीं बताई होगी कि एक मर्तबा एक अंग्रेज आया था हिंदुस्तान। चूंकि पूरी दुनिया में ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लिया जाता है, पूरी दुनिया के लोग आपको जानते हैं, मानते हैं, अकीदत रखते हैं, तो वो गैर मुस्लिम था, अंग्रेज था। वो आया हिंदुस्तान में, जहां जहां उसको घूमना था घूम करके वो अजमेर गया। अजमेर जाने के बाद मज़ार जहां पे बनी हुई है वहां पे खड़ा हो गया और लोगों के हुजूम को, लोगों के तांते को वो देख रहा है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, मुराद पा रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं और चले जा रहे हैं। बहुत देर तक वो खड़ा होकर के देखता रहा। तो उसके जो और साथी थे उसने कहा कि क्या कर रहे हो, चलो और कहीं घूमते, जब कुछ करना नहीं है तो यहाँ काहे लिए खड़े हो फालतू। कहा नहीं यार, तुम नहीं समझ रहे, तुम नहीं समझ रहे हो। कहा यार क्या करना है, ये तो मुसलमानों के पेशवा हैं, हमें इनसे क्या गरज है, हमें इनसे कौन सा काम है। अंग्रेज ने कहा जिस मकसद के लिए मैं खड़ा हूं तुम्हें मालूम नहीं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, फातिहा भी नहीं पढ़ रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ चीजों पर गौर कर रहा हूं। कहा वो क्या है, किन चीज पर तुम गौर कर रहे हो। उस अंग्रेज ने जवाब दिया कि मैं ये देख रहा हूं कि एक कब्र है। भाई कब्र ही ना है, वो जाहिरी हयात में तो है नहीं, कब्र की शक्ल में है, मजार की शक्ल में है, रोजे की शक्ल में है। ये तो हमारा अकीदा है कि वो जिंदा है, उसका थोड़ी अकीदा है कि वो जिंदा है, वो तो कब्र ही समझ रहा है। तो उस अंग्रेज ने कहा अपने साथी से कि यार मैं ये देख रहा हूं कि एक कब्र है, जो ये कब्र है, और एक कब्र इतनी छोटी सी कब्र होने के बाद पूरे हिंदुस्तान के लोगों पे हुकूमत कर रही है। ये तो इंसान चला गया, मिट्टी में मिल गया, लोगों ने कब्र बना दिया, लेकिन इसकी पावर तो आप देखो, इसकी शहनशाही तो आप देखो, इसकी बादशाहत हुकूमत तो आप देखो कि आज ये मर करके भी, कब्र में जा करके भी हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पे आज भी हुकूमत कर रहा है, आज भी ये राज कर रहा है। तभी तो लोग आते हैं, तभी तो लोग जाते हैं। इस साल 10 बस जाएगी तो अगले साल गारंटी है कि 20 बस जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो एक बार गया दोबारा जरूर जाता है। ये कशिश है, ये खिंचाव है गरीब नवाज की। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सब लोग जाते हैं। कहा मैं यही गौर कर रहा हूं कि एक कब्र होकर के ये पूरे जो जिंदा लोग हैं हिंदुस्तान में, उनके दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एक अंग्रेज भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, इस बात का एतराफ कर रहा है कि ये कोई मामूली चीज नहीं,
ये अगरचे हमारे हिसाब से मिट्टी में है, कब्र की शक्ल में है, लेकिन वाकई इसमें कुछ बात तो है, कुछ तो है इसके अंदर कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, हाथ उठा के फरियाद कर रहे हैं। कुछ बात तो है इनके अंदर जो इनके मानने वालों ने या इनके रब ने इनके अंदर रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने अपने वलियों को वो शान अता फरमाई है कि अपने तो अपने, गैर भी उनके पावर का एतराफ करते हैं, गैर भी उनकी बादशाहत को तस्लीम करते हैं, उनकी हुकूमत को मानने पर मजबूर होते हैं। बस फर्क इतना है दोस्तों कि आज हमने अपनी तरह से जिंदगी को बदल दिया, आज हमने उनके तरीके को छोड़ दिया है, हमने उनके रास्ते को छोड़ दिया है। इसलिए आज जालिम भी उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे खून के वो प्यासे हैं। मजार को तोड़ने के बावजूद भी वो मजार वालों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो मुसलमान उनको मानता है, इन्हीं में से किसी की मजार बनती है, आखिर वो आज हमारे खून के प्यासे क्यों है? क्योंकि वो दोनों में बहुत अंतर देख रहा है, दोनों में बहुत फर्क देख रहा है। ये जो कब्र में है, ये ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के मुताबिक गुजारी, तब अल्लाह गैर मुस्लिमों से भी इतराफ करवाता है कि नहीं इनको मानना है। और आज हम हैं कि गैर मुस्लिम के साथ शराब पीते हैं, उसी के साथ जुआ खेलते हैं, उसी के साथ सट्टेबाजी करते हैं, उसी की तरह हम भी कड़ा पहनते हैं, उसी की तरह गले में चैन पहनते हैं। जैसे वो कभी कोई नमाज नहीं पढ़ता, हम भी कोई नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो लोग हमें भी हिंदू समझने लगे, लोग हमें भी धोखेबाज समझने लगे, लोग हमें भी मतलब परस्त समझने लगे कि ये कब्र वाला तो ठीक है, लेकिन कब्र के पास जाने वाला ठीक नहीं। इसलिए आज हम मारे जा रहे हैं, इसलिए आज हम सताए जा रहे हैं कि उनका अंदाज अलग था, हमारा अंदाज अलग है। जबकि होना यह चाहिए कि जो उनका अंदाज है वही अपना अंदाज है, वही खुदा का अंदाज है। शरीयत उनकी भी वही है, शरीयत हमारी भी वही है, शरीयत अल्लाह ने सबके लिए वही उतारी। लेकिन आज हम मारे जा रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी कोताही है, हमारे अमाल का नतीजा है। अभी आपके सामने एक नेता साहब आए थे, बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूं, हर चीज का अपना अलग अलग मैदान होता है, हर स्टेज अलग अलग होता है। ये जलसा है, ये दीनी स्टेज है, ये दीनी महफिल है। यहां पर हमारी बातों पे, नात पढ़ने वालों के अशार पर सुभान अल्लाह आपके लबों पे जारी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके लबों पे जारी होता है कि नहीं होता है? लेकिन यहीं पर जब 1-2 मिनट के लिए वो लोग आते हैं तो आपकी जुबान में ताला लग जाता है और आप छक्कों की तरह ताली बजाने लगते हैं। आपने किया कि नहीं किया? किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ये गलत है, इसका अपमान है, इसकी बेइज्जती है। ख्वाजा गरीब नवाज खुद बादशाह है, उनके मोहताज नहीं है। ये ताली छक्कों की तरह यहां नहीं बजाना है, उनके पीछे पीछे चलो वहां बजाना जाकर के। और आखिर में उन्होंने आपके ऊपर तंज भी कसा कि ये इल्म की कमी है। अगर आप इल्म रखते कि ये दीनी जलसा है तो शायद आप ताली नहीं बजाते, आप वही कलमा अदा करते जो नात पढ़ने पर आपने अदा किया। अच्छी बात है, सुभान अल्लाह, तब भी आप कहते, लेकिन आपको पता है कि ये नातखा नहीं है, ये मुक्करे नहीं, ये नेता है, तो इसलिए आपने छक्कों की तरह ताली बजाई। मैं भी यही एहसास दिलाना चाहता हूं कि यकीनन इल्म की कमी है, बहुत ज्यादा इल्म की कमी है। आप आईएएस जरूर बनाइए, डीएम जरूर बनाइए, आईपीएस का इम्तिहान जरूर दिलवाइए, जो भी बनना बनवाना है बनाइए, लेकिन ख्वाजा के दीवानों पहले मुसलमान बन जाओ। पहले आप पे जरूरी है कि आप मुसलमान बन जाओ। खड़े होकर पेशाब हम करते हैं, पानी का पता हम नहीं लेते हैं, नमाज के तारिक हम हैं, शराब पीने के आदी हम हैं, शराब का नाम बदल करके बियर हम पीते हैं। हम आईएएस बनेंगे, डीएम हम बनेंगे, पहले हम मुसलमान बनेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। पहले हमें मुसलमान बनना है, फिर बाद में जो बनना है बने, ताकि आप डीएम भी हो जाए तो आपको पता हो कि इस्तिंजा बैठ के करना चाहिए।
आप आईपीएस भी हो जाए, आपको पता होना चाहिए कि नमाज नहीं छोड़ना है। ये ख्वाजा गरीब नवाज का निशान है। लोग बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन उन्हीं से मैं सवाल कर सकता हूं, लेकिन ये चूंकि वो महफिल नहीं है, हम भी बहुत दौरा करते हैं, बहुत जगह आते जाते हैं, पागल बेवकूफ नहीं है। अल्लाह के वलियों का मिशन ये है कि आप अल्लाह के हो जाओगे, जिंदगी आपके मुताबिक हो जाएगी, दुनिया वाले आपके हो जाएंगे। ये गरीब नवाज को क्यों लोग मानते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारी है। तो अल्लाह ने लोगों को ज़हन को खुद ऐसा बना दिया है कि लोग उनके दर पे जाते हैं, उनके दर पे दीवाना वार जाते हैं, दीवाना वार फिरते हैं। आज हम मुसलमान ही नहीं हैं, लंबी चौड़ी डींगे मारते हैं, डायलॉग मारते हैं, इनके पीछे उनके पीछे दो आदमी, इनके पीछे दो आदमी, उनके पीछे, सब धोखेबाज हैं। सियासत को आप लोगों ने नहीं समझा। सियासत का मतलब यही है कि झूठ होता है। आप खुद अपनी बातों में दुकान पे बैठ करके बोलते हैं कि आप सही बताओ, सही बताना, सियासत मत करना। बोलते हैं कि नहीं बोलते? जब कोई बात होती है तो आप लोग खुद बोलते हो कि सही बोलना, सियासत मत करना। इसका मतलब क्या है कि सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। इसका मतलब क्या है? सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। तो सियासत आज झूठ का नाम बदल करके आ गई है, अपना लिबास बदल करके आ गई है। ये समझने समझाने की जरूरत है। लेकिन उनकी एक बात जरूर अच्छी थी कि इल्म की कमी है, वरना आप ताली नहीं बजाते। पिछली साल भी जलसा हुआ था, इस साल भी आप लोगों ने जलसा किया, बहुत अच्छी बात है। जरूर इसका फल आपको मिलेगा इंशाअल्लाह, सवाब भी मिलेगा, गरीब नवाज का फैजान भी मिलेगा। लेकिन तब्दीली आपके अंदर क्या आई बता दीजिए। एक साल का वक्त इंसान की जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए काफी है। लेकिन आप बताइए, मुर्दे के मुर्दा आप हैं कि नहीं है? कल से ही आपकी लाइन बदल जाएगी। चिश्ती रंग कहां गया पता ही नहीं चला कहां गया। रात में ख्वाब देखा था, उड़ गए, खत्म ख्वाब। रात गई, बात गई। डायलॉग बाजी कब तक चलेगी? ढकोसलेबाजी कब तक चलेगी? खाली रोना रोने से हम पास हो जाएंगे कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, नकाब को उतारा जा रहा है, हमारी मुसलमान बहनों को कॉलेजों से निकाला जा रहा है नकाब पहनने की वजह से। इसके जिम्मेदार कौन है? सब लोग नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? हम सब खताकार हैं, हम सब मुजरिम हैं। क्योंकि आज हालत हमने ही बनाई है कि आज हमारे पास कुछ नहीं है, खाली इनकी उनकी करने में ही जिंदगी गुजार दी हमने। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि खुदाया किसी की न किस्मत बुरी हो, खुदाया किसी की न किस्मत बुरी हो कि जब सूझती है बुरी सूझती है। बहुत सारे लोग हमारे गांव में भी ऐसे हैं कि जब भी करते हैं तो लड़ाने का ही काम करते हैं, जब भी करते हैं तो जुदाई दिलवाने का ही काम करते हैं। अरे भाई, अच्छा भी काम कर लो, दुश्मनों को मिलाने का भी तो काम करना है, भाई भाई को मिलाने का भी तो काम आप कर सकते हो। लेकिन जब सूझती है बुरी सूझती है। उनसे अच्छी बात की उम्मीद ही नहीं है, अच्छी अकल उनके पास है ही नहीं। तो ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज की एक बात याद रख लो, हो सके तो लिख लो दिल की तख्ती पर, जिस गरीब नवाज के लंगर में लाखों रुपया आप लोगों ने खर्चा किया है, काबिल मुबारकबाद है। लेकिन खुदा की कसम अगर इसको अमली जामा नहीं पहनाया तो कुछ नहीं किया। उसी ख्वाजा गरीब नवाज का फरमान है कि जो मुसलमान किसी मुसलमान भाई की बिला वजह बेइज्जती करता है, उसकी इज्जत को उतारने के चक्कर में लगा रहता है, वो मुसलमान नहीं है, वो मेरा मुरीद नहीं हो सकता। आप पढ़ लीजिएगा जाकर के, किताब पढ़ लीजिएगा, उसमें ये बात मौजूद होगी, नहीं मौजूद होगी मेरा गिरबान आप पकड़ लीजिएगा। हम लोग दीवाने हैं ख्वाजा के। आज हम ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। कोई बात नहीं होती है लेकिन फिर भी तकलीफ है लोगों को। ये हक कैसे बोलता है, ये तकरीर कैसे भी अच्छी कर लेता है, ये लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाता कैसे है। खाली वही एक मौलाना है, वही एक खाली है। अरे भाई, है तो आपको क्या तकलीफ है? अल्लाह ने हमें बनाया है,
हम अल्लाह के दीन की तबलीग करते हैं, नुकसान क्या है आपको? लेकिन ऐसे मिजाज रखने वाले हमारे ही सुन्नी भाई हैं, दूसरा नहीं है। तो क्या हमें इतनी भी अकल नहीं कि जिनके नाम पे लाखों रुपया खर्च करते हैं उनकी एक बात का हमें इल्म है? सही बात है कि हम कुछ नहीं जानते। ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, जो बिला वजह किसी मुसलमान की बेइज्जती करने पे लगा रहता है, उसकी टांग खींचने में लगा रहता है, वो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, वो मेरा मानने वाला हो ही नहीं सकता है, वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। चे जाए की और दूसरी बातें, इसी पे अपनी बात को खत्म करता हूं। इस बज़्म का मकसद है इस्लाह मफासिद, इस बज़्म का मकसद है इस्लाह मफासिद। नस्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैंने जो ऐप बताए हैं आपकी दुश्मनी की बुनियाद पे नहीं, मैं भी इसी गांव का परवरदा हूं, आपकी मोहब्बतों के साए में पलता हूं। आप लोग इज्जत करते हैं, लेकिन चूंकि हम दीन के डॉक्टर हैं, हमें मर्ज बताना है, उसका इलाज भी करना है। इसको आप दुश्मनी पे ना लीजिए। नस्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, चीर देता है, फाड़ देता है, वो आपका दुश्मन नहीं है, क्योंकि बीमारी के लिए वो करना जरूरी है, फाड़ना जरूरी है, चीरना भी जरूरी है, तब जाकर के वो मरहम पट्टी लगाकर आपके ऑपरेशन को कामयाब बनाता है। तो मैंने इसी तरीके से अपनी खिदमत को अंजाम दिया है। किसी मुसलमान भाई को अगर बुरा लगा हो तो ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में मुझे माफ़ कर दे। लेकिन मैंने जो कुछ कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाह है कि मैंने अपनी एक एक बात कुरान और हदीस की रोशनी में हक कहा है, सच कहा है, सही कहा है। अल्लाह मुझे भी और आप लोगों को भी इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ख्वाजा गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।